बोलिए श्री रामचंद्र की जय। राम नाम सुंदर करतारी, संशय बिहंग उड़ावन हारी। नहीं कलि करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री श्याम। भगवान के अवतारों में से और जो 10 अवतार हैं उसमें से परशुराम जी के अवतार के बारे में तक हमने बताया। आज हम इस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार के बारे में कथा का श्रवण करेंगे और चर्चा करेंगे। तो श्री रामचंद्र जी के बारे में, हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में लगभग हर आदमी, हर हिंदू, हर सनातनी जानता है। आज हम भगवान का अवतार, प्रभु राम का अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। एक समय में भगवान विष्णु के दरबार में तो जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। किसी कारणवश उन्होंने किसी ऋषि का अपमान कर दिया, जिससे ऋषि क्षुब्ध होकर के इन दोनों को श्राप दे दिया। श्राप के फलस्वरूप ये दोनों एक भयंकर निशाचर कुल में पैदा हुए। और जब भयंकर निशाचर कुल में, घोर निशाचर कुल में पैदा हुए, तो जब ये बड़े हुए तो ये बड़े ही आतताई हुए, बहुत ही उपद्रवी हुए। और इनका उपद्रव और आतंक इतना फैल गया कि ये देवता, ऋषि, मनुष्यों का जीवन दुर्लभ हो गया। ये सभी देवताओं पर, ऋषियों पर बहुत जोर जुल्म करते थे, हाहाकार मचा दिया था। और किसी भी ऋषि का यज्ञ संपन्न नहीं होने पाता था। जगह जगह घोर उत्पात करते थे। इनके इस उपद्रव और उत्पात से माता पृथ्वी कांप गई, हिल गई, और वह बहुत ही परेशान थी। उन्होंने फिर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी पीड़ा, अपनी वेदना बताया। ब्रह्मा जी ने माता पृथ्वी को विष्णु जी के पास जाने को कहा, और साथ में विष्णु जी के पास स्वयं माता पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी गए। और ब्रह्मा जी ने जाकर के अपनी इस बात को, अपनी इस माता पृथ्वी की पीड़ा को उन्होंने बताया। विष्णु भगवान ने यह सब सुन करके माता जी को आश्वासन दिया, मां पृथ्वी को आश्वासन दिया कि आप जाइए और मैं आपका दुख दूर करूंगा, और हम अयोध्या में आके चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ और कौशल्या जी के पुत्र के रूप में अयोध्या में हम जन्म लेंगे, और आपके सारे दुखों का अंत करेंगे, और सारी पृथ्वी को इन आतताइयों से, इन बदमाशों से और दुराचारियों से दूर करेंगे। ये कह करके उन्होंने माता पृथ्वी और ब्रह्मा जी को आश्वासन दे दिया, और माता पृथ्वी और ब्रह्मा जी चले आए। विष्णु जी ने दुंदुभी नामक एक अप्सरा थी, उनको उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी पर जा करके मंथरा के रूप में वहां पे जन्म लो, और भगवान राम के राज्याभिषेक में तुम विघ्न बनोगी, और जाकर के तुम उनको राज्याभिषेक न करने में, उनका राज्याभिषेक न हो इसमें तुम मदद करोगी, और उन्हें वन प्रस्थान के लिए कहोगी, ताकि भगवान जाकर के दुष्टों का नाश कर सके। साथ में देवताओं को उन्होंने आदेशित किया कि आप जाइए और वानर के रूप में वहां पे
जन्म लीजिए, प्रकट हुई। तो जितने भी उनके साथी बानर भालू थे, ये सभी लोग देवता थे। भगवान के साथ जिन लोगों ने भी, ये बानर भालू जितने भी थे, ये देवता थे जो पृथ्वी पर आकर के भगवान के कार्य में मदद किए थे। फलतः विष्णु जी ने अयोध्या में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मध्याह्न में और अब प्रकट हुए कौशल्या के सामने, और विष्णु भगवान स्वयं अपने उसी रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वो पैदा हुए, और साथ में और उनको माता कौशल्या को दर्शन दिया। माता कौशल्या ने दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप एक शिशु के रूप में, जैसे बालक पैदा होता है उस रूप में आइए, तब और अपनी शिशु लीला भी दिखाइए। तब भगवान तुरंत ही तत्क्षण ही शिशु के रूप में आ गए, और कहा गया कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और इस तरह से भगवान का प्रकट हुआ, रामावतार हुआ, और उनका जो है वो शिक्षा दीक्षा के बाद वो वन में चले गए। उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाया, और वन में जा करके जितने भी आताई थे, ताड़का, सुबाव, मारीच, खरदूषण, ऐसे तमाम लोगों को मार करके धरती पर शांति प्रदान किया, और अंत में लंका में जा करके रावण का वध किया, और विभीषण को लंका का राजा बनाया। उसके बाद वो स्वयं अपने वो अयोध्या चले आए, और भगवान के इस तरह के सारे पृथ्वी पर जितने भी घोर अन्याय अत्याचार होते थे उनको खत्म किया, और शांति देश में पृथ्वी पर हुई। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को बार बार नमस्कार।